यही निजी संपदा है। ये जो यात्रा है तीर्थ की, ये पुण्य अर्जन के लिए है, पुण्य वर्धन के लिए है, पुण्य सृजन के लिए है। पुण्य अर्जन, पुण्य वर्धन, पुण्य सृजन, 3 सूत्र जीवन में लीजिए। पुण्य बढ़ा रहे हैं, पुण्य बना रहे हैं। देव दर्शन करते हैं तो पुण्य बढ़ता है। घर से जब तीर्थ के लिए चलते हैं, राम ही राम हो रटन लागे जिभिया। कैसे? गुड़वा कहे हम तीर्थ करबै रामा, हथवा कहेला, हथवा कहेला करबै दान, रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। अखिया कहे हम दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हम दर्शन करबै रामा। कनवा कहेला, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण, रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। पुण्य सृजन, पुण्य वर्धन, यात्रा, देव दर्शन, पुण्य संग्रह का ये माध्यम है तीर्थ कथा। इस बार तो हमने आपको थोड़ा थोड़ा व्यस्त रखा। जब आप बद्री विशाल भगवान की सेवा में आएंगे तो हम 12 घंटा सांस नहीं लेने देंगे। 12 घंटे इसी में लपेटे रहेंगे। हाँ, 12 घंटा। 5 बजे उठना होगा, चाहे सुबह 12 बजे उठे के परी, जुटे के परी, क्योंकि 5 रामर्चन पूजा नित्य होगी बद्री भगवान की सेवा में। वो पहले से ही निश्चय करेंगे किसका किसका होना है, और जिसका जिसका होना है कुछ सामग्री तो वहाँ बनेगी। इससे सामग्री आप झोरा बोरा में बांध के घरे से लेके आई हो, तो वहाँ बद्रीनाथ में वो पूजन की सामग्री नहीं मिलती, वहाँ की पूजा अलग होती है। तो फिर पारायण, फिर कीर्तन, फिर प्रातः काल की साधना सत्र, ये निरंतर चलेगा। कथा, और कथा के बाद फिर भजन संध्या। हाँ, तो प्रातः काल 5 बजे से रात के 10 बजे तक। आधे लोग अइबे न करिए। नव दिन का सत्र है, तो आप देखो। अरे ठीक है, सब जो हो रहा है हो रहा है। ये 2-3 बातें तो यहाँ से मान के चलो भगवान पशुपतिनाथ की सेवा से, कि जो होगा वो अपने आप कृपा से ठीक होगा। हमारे आपके करने से कुछ ठीक होने वाला, जो ये ठीक करेंगे वही ठीक होगा, उसी को पूरा मानिए। तो राग की चर्चा कर रहे थे। गरुड़ जी महाराज को मोह हो सकता है, नारद जी को मोह हो सकता है। बोले बाबा, माँ ने पूछा कि ये देवर्षि महाराज विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, उनको मोह हो गया। बाबा क्या कहते?
बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस ते ही छन करते हैं मेरे राघो अपना नाम हो रहा। करते हैं मेरे राघो सब काम हो रहा। निमित्त किसको बनाएंगे ये स्वयं जानते हैं। हम लोग निरंतर कथा करते हैं। कथा कराने के लिए बुलाता है कोई और साथ चल देता है कोई। कराने वाले गायब हो जाते हैं और दूसरे चले आते हैं। नहीं तो कितने लोग होते हैं अब तक। बुलाता कोई है और प्रीति किसी से जुड़ जाती है, जिससे मिल जाए क्या, मन मिल जाए, पुण्य मिल जाए, परमाणु मिल जाए, चल देता है। परमाणु जिससे सहज ही कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो आपके साथ चल पड़ता है। घर में कितने लोग होते हैं, न जाने किससे परमाणु लग जाएं, जुड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कभी भी जीवन में किसी उपलब्धि को अपने द्वारा किया गया कृति व्यवहार न माने, कृपा माने। भगत को तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगत का तो सब राम भरोसे ही है। दो उदाहरण आपको दर्शन कराता हूं। दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। श्री हनुमान जी जब मेरे प्रभु लक्ष्मण भैया को लेकर आए हैं तो सरकार से कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही और सो सुग्रीव दास तब। आपका वो दास है कहीं जगह थे का रात भर यार। साधना नहीं ये राम जी साधना में भी नहीं आते हो और कथा में दुए में जमाए लगे। जब जमाई आए ना तो हाथ बंद कर, यहां मच्छर बहुत हैं, मुंह बंद कर लिया करिए, क्योंकि मच्छर ढूंढते रहते हैं कि कब, तो सावधानी बरतिए। जमाई तो सहज जीवन का व्यवहार है। जब शरीर थकता है तो जमाई आती है, वो कहती है कि पीछे टेको तो हम। हाँ, इतना कथा भी क्यों सुनना कि जमाई आने लगे, थोड़े सुनना चाहिए, कथा भी बहुत ही सुननी चाहिए। हाँ, एक बार मैं एक जगह कथा के लिए गया तो एक भाई मिलने आए, बोले महाराज आप गलत समय आ गए। हमने कहा क्या मतलब? यहाँ लोगों ने बुलाया तो आ गए। अरे बोले 6 महीने से सांस लेने का समय नहीं, जब देखो कथा जब देखो कथा, अपच हो गया है। अब वो उम्र बड़ी थी तो मैं कुछ कहा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं आएंगे, और फिर नहीं गए। जहां ले चलोगे, जम्हाई को बुरा न मानिएगा। जम्हाई तब आती है जब पाप को निकलना होता है। ये शास्त्र समन्वित बात है, सबको आती है, प्रारंभिक जीवन में सबको आती है। कथा सुनते ही जमाई आती है। अच्छा, दूसरे की चर्चा करो, कुछ नहीं आता है। अभी किसी की निंदा करने लगो, हाँ फिर क्या हुआ, फिर जग जाएगी, वो आती ही नहीं बेचारी। आज जमाई कब आवे? जब भगवान की चर्चा करो, भजन करो, पूजन करो, माला जपो तो और आती है। इसका स्वभाव है, क्योंकि रोकता है ना, प्राकृत कर्म रोकते हैं कि तू जप लेगा तो हम कहाँ रहेंगे।
इसको उतारना, इसको चलाना है, बढ़ाना है।